प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं तो हुआ। हाल ही में आप सभी ने देखा कि पार्लियामेंट में एक नया बिल लाया था गवर्नमेंट ने, वोमेन्स रिजर्वेशन बिल। तो यह बिल पास होना था, लेकिन यह बिल पास नहीं हुआ। इसका वजह क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो मेजोरिटी है, फिर भी यह बिल पास क्यों नहीं हुआ? तो यह बिल एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, जिसके लिए आर्टिकल 368 लागू होता है। और आर्टिकल 368 कहता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है तो उसके लिए दो चीज सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक, पार्लियामेंट का मेजोरिटी वोट, और दूसरा, जो पार्लियामेंट में जितने भी लोग प्रेजेंट है बिल पास होने के लिए, उनमें से 2/3 वोट चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट ने 298 सीट्स तो मेजोरिटी में ला पाई थी, लेकिन जो संसद में प्रेजेंट थे 528 लोग, उनमें से 2/3 मेजोरिटी नहीं ला पाई, जिस वजह से यह बिल पास नहीं हुआ। लेकिन जानने की बात है कि ओपोजिशन ने इस बिल को टुकराया क्यों? क्या ओपोजिशन पागल है? नहीं, ओपोजिशन जानता है कि अगर वो इस बिल को टुकराएगा तो उसे लाभ मिलने वाला है, लेकिन फिर भी उसे टुकराना पड़ा क्योंकि इसमें बीजेपी का एक साजिश था। तो अगर यह बिल पास हो जाता तो टोटल 1:1 सीट नया क्रिएट होता, और वो सीट पॉपुलेशन के बेसिस पर बांटे जाते थे। तो पॉपुलेशन ज़्यादातर बढ़ोतरी हुई नॉर्थ ईस्ट और बिहार, यूपी, महाराष्ट्र एसेट्रा स्टेट में। लेकिन जो साउथ के स्टेट है, जहाँ पर अपोजिशन फुल रूप से है, वहाँ पर उन्होंने ऐसे ऐसे पॉलिसी लाए थे जिस वजह से उनका पॉपुलेशन नहीं बढ़ा, उनका पॉपुलेशन कंट्रोल रहा। तो अगर यह बिल पास हो जाता तो मेजोरिटी सीट उन बीजेपी रूलिंग स्टेट को मिल जाता, जिससे बीजेपी और भी स्ट्रांग हो जाता था। और जो साउथ के स्टेट है उनको सीट कम मिलता और उनका पोजीशन वीक हो जाता था पार्लियामेंट में। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि सीट उन स्टेटों को मिलने वाला है जिन स्टेटों में पॉपुलेशन बढ़ी है, और पॉपुलेशन उन स्टेटों में ही बढ़ी है जहाँ पर अभी करंट बीजेपी गवर्नमेंट है। और अगर उधर पे नया सीट क्रिएट होता तो सीट बीजेपी को ही मिलने वाला था, क्योंकि उधर पे प्रो बीजेपी लोग रहते हैं।